तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अभी तक हमारी सीरीज़ चल रही है लास्ट बर्थ कर्मास के बारे में, और जिसमें मैं आपसे हमेशा अभी तक बात कर रहा था कि हमने पिछले जन्म में हमारा कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है और हमने पिछले जन्म में कौन से ऐसे कर्म किए होंगे जिनको हम संचित कर्म बोलते हैं। तो उन ग्रहों का हमारी कुंडली में बैठ करके उन संचित कर्मों का फल हमें इस जीवन में क्या मिलेगा, आज मैं उसके रिगार्डिंग आपसे बात करने जा रहा हूँ, उस विषय पर। तो आज मैं बात करूँगा चंद्रमा के ऊपर। देखिए दोस्तों, हम बहुत बार देखते हैं कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, मिलनसार होते हैं, बट अचानक से कुछ ऐसा समय आता है कि वो बिल्कुल अकेला, आइसोलेटेड, अकेलेपन में रहना पसंद करते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते, या उल्टे सीधे आंसर देने लग जाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। जो हमारी आम भाषा में हम बोलते हैं कि ये थोड़े से पागल से हो गए हैं, या मानसिक अब ये इनकी सोच ही अलग हो गई है, इनके ऊपर किसी ने वशीकरण कर दिया है। इस तरीके के हम कई बातें करते हैं। तो ये सब क्यों होता है? इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, परत होती हैं 4 चंद्रमा की। पहली चीज़, जब भी चंद्रमा कुंडली में खराब होगा तब यही होगा। अब चंद्रमा कुंडली में खराब कैसे होता है? जब वो रिपु भाव यानी कि षष्ठ 6 भाव 6th हाउस के अंदर, मृत्यु भाव यानी कि 8वां भाव, या फिर व्यय भाव यानी कि 12वां भाव, मोक्ष भाव भी जिसे कहते हैं, जब भी चंद्रमा इन तीनों भावों में बैठा होगा तो अलग अलग स्टेजेस के अंदर वो ये परेशानियां देगा। पहली स्टेज होती है बिल्कुल अकेलेपन की। ये कब आती है? या तो चंद्रमा 12वें घर में बैठा हो, या केमद्रुम योग बना ले। केमद्रुम योग क्या होता है? जब भी चंद्रमा मान लीजिए 12वें घर में बैठा हुआ है तो उससे अगला भाव पहला नंबर लगन होगा, और पिछला भाव आय का होगा यानी कि 11वां एकादश भाव। तो जब दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं बैठा होगा और चंद्रमा अकेला स्थित होगा 12वें घर में, तो वो केमद्रुम योग बना रहा है। इसको दोष भी बोलते हैं। तो ऐसा इंसान बिल्कुल अकेला रहना पसंद करेगा, अपनी ही फैंटेसीज में रहना, अपने ही इल्यूजन्स में रहना पसंद करेगा। सब दोस्ती यारी रिश्तेदारी सब वो तोड़ देगा। वो बिल्कुल अकेला एक सन्यासी की ज़िंदगी व्यतीत करेगा। ना वो बिज़नेस में उसका इंटरेस्ट होगा, ना नौकरी में होगा, वो कुछ नहीं करना चाहेगा ज़िंदगी में। दूसरी स्टेज आती है अनस्टेबल माइंड। इसको बोलते हैं कि जो मानसिक संतुलन ही नहीं होता, फोकस नहीं बना पाते किसी भी चीज़ पे। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ और 1 सेकंड बाद मैं वीडियो बंद कर दूंगा, नहीं मुझे ये वीडियो नहीं बनानी, मुझे तो वो करना चाहिए था। कहीं फोकस नहीं, हर समय डिस्ट्रैक्शन। वो अपने ही लिए हुए निर्णयों पर खड़े अहम नहीं हो सकते, वो ले ही नहीं पाते अपने निर्णय कि हमें करना क्या है। ये होते हैं अनस्टेबल माइंड पीपल। ये कब होता है? चंद्रमा जब भी वृश्चिक नंबर में बैठा होगा, यानी कि 8 नंबर में, जिस भी भाव में 8 नंबर लिखा होगा, मान लीजिए मेष राशि की हम बात करते हैं, तो मेष राशि का 8 नंबर कहाँ लिखा होगा? 8वें घर में। 1 2 3 4 आप कुंडली देखेंगे तो 8वें घर में 8 नंबर लिखा होगा। अगर मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ, जहाँ वृश्चिक राशि का साइन होगा 8 नंबर, जहाँ पर भी चंद्रमा उस नंबर में बैठ गया, वो लोग हमेशा अनस्टेबल रहेंगे। वो कभी निर्णय नहीं ले पाएंगे अपने जीवन के बारे में। तीसरी स्टेज की बात करते हैं फियरफुल माइंड। हमेशा नेगेटिव बोलना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव सपने आना, हमेशा डरे रहना। सामने वाला कोई रिक्शा वाला भी कहीं जा रहे हैं या टीवी भी देख रहे हैं और ट्रेन आती दिख रही है तो वो कहेंगे ट्रेन मेरे पे चढ़ने वाली है। ऐसे लोग भी होते हैं। इन्हें बोलते हैं डरे हुए लोग, जिनके दिमाग में हर टाइम डर लगता है। वो 4 लोगों में बैठे हुए हैं, एक इंसान सोफे से खड़ा हुआ तो वो कहेंगे मुझे मारने के लिए खड़ा हो रहा है, ये मुझे मारना चाह रहा था। इस स्टेज को बोलते हैं फियरफुल माइंड स्टेज।
ये कब आती है? जब चंद्रमा मृत्यु घर में बैठा होगा, यानी कि 8वें भाव में बैठा होगा और राहु से कंजक्ट होगा, युति होगी उसकी, तो हमेशा उसके अंदर एक डर रहेगा, वो हमेशा डरा हुआ रहेगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा आती है चौथी स्टेज डिप्रेशन, डिप्रेस्ड माइंड। ये तब आती है जब चंद्रमा केतु या शनि के साथ 6, 8, 12 में या फिर 8वें नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के नंबर में बैठ जाता है, तो ऐसा इंसान हमेशा डिप्रेस रहेगा। वो किसी से बात करना नहीं पसंद करेगा, वो एक इल्यूजन के अंदर रहेंगे ये लोग कि मैं जो बोल रहा हूँ वही ठीक है, बाकी पूरी दुनिया गलत है। तो ये चंद्रमा की 4 स्टेजेस होती है। अब इनके लिए रेमेडी क्या होती है? इनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी जो होती है वो ये है कि जितना आप पानी की बचत करेंगे, पहली चीज़, आपके घर के नलके बहने नहीं चाहिए, लीक नहीं होने चाहिए। जितना आप पानी की सेविंग करेंगे और पानी का लोगों को दान करेंगे, उतना आपका चंद्रमा बेहतर होता जाएगा। इसके अलावा आप जितना शिवलिंग का जल अभिषेक करेंगे, उतना आपका चंद्रमा बेहतर होता जाएगा। तीसरा नंबर, जितनी आप माँ और माँ समान लेडीज़ की इज्जत करेंगे, उनकी मदद करेंगे, आपका चंद्रमा बेहतर होता जाएगा। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो।